So let's read the question. The farmer has a triangular field with a side 240 meter, 200 meter, and 360 meter, where he grew it in another triangular part with a side 240 meter, 320 meter, and 400 meter. Adjacent to the previous field, he wanted to grow potato and onion. He divided the field into two parts by joining the midpoints of the longest side to the opposite vertex and grew potato in one part and onion in other part. How much area in hectares has been used for wheat, potato, and onions? यहाँ पर हमें एरिया फाइंड आउट करना है हेक्टेयर्स में। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट हीरोन्स फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला ये हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एस हमारे क्या है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है ना, इसका जो एक पार्ट है, इस वाले पार्ट के अंदर वो क्या करेगा, बीट क्रॉप करेगा, और इन दोनों पार्ट में वो दोनों पार्ट बिकॉज मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाया गया है। इसका एरिया उसका एरिया क्या होगा, सेम होगा, जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा। इनके टोटल एरिया को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें दोनों एरियाज मिल जाएंगे। तो इसमें एक में क्या करेगा, पोटेटो को ग्रुप कर लेगा, दूसरे में वो ऑनियन ग्रुप कर लेगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जिसके अंदर वो बीट को ग्रो करेगा। तो नाउ सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल हम इसमें यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी लेट कर लेंगे ए इज इक्वल टू 240, 2, 320 एंड 400 इन अनदर ट्रायंगुलर फील्ड। जो हमारे पास ट्रायंगुलर फील्ड है 200, 240 एंड 360 वाला, इसके अंदर वो क्या ग्रीव कर रहा है, वेट को। ए इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, 360 मीटर, बी इज इक्वल टू 240 एंड सी इज इक्वल टू 200। तो इसकी जो सेमी पेरीमीटर आएगी कितना आएगा, 360 प्लस 240 प्लस 300 अपॉन में 2। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 800 अपॉन में 2, दैट इज दिया जाएगा हमारा 400 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसके अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ 400, 400 माइनस का 360, 400 माइनस का 240 और 400 माइनस का 200, 400 माइनस का 200 स्क्वायर रूट ऑफ, यह हमारा 400, 400 माइनस 360 ये वैल्यू आ जाएगी 40, 400 माइनस 240 ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 160 और इंटू में 200 स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ ये 100 और यहाँ से एक 100 ये आ जाएगा और यहाँ से एक 100 ये बाहर आ जाएगा। तो इन दोनों 4 में से एक 4 बाहर आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा और यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट 2 की वैल्यू यूज करेंगे, 16 इंटू में 1000 इंटू में 1.414 को यूज कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 22,624 मीटर स्क्वायर। अब इसको हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है, हेक्टेयर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हेक्टेयर के कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 22,624 अपॉन में 1000 हेक्टेयर्स। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10,000 से। इसको हमें किससे डिवाइड करना होगा, 10,000 से डिवाइड करना होगा, तो 2.26 हेक्टेयर्स आ जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा ले रहे हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ए इज इक्वल टू
320, B इज इक्वल टू 200 एंड C इज इक्वल टू 240। ये तो है हमारा 400 है। नेक्स्ट हमारे क्या है ये 400, सॉरी 400, 320, 240, 400 ये तो हमने पहले वाला ही ट्रायंगल ले लिया। नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारा 400, बी को हम ले लेंगे 320 और सी को हम क्या ले लेंगे 240। 400, 320, 240, यस। तो इसके लिए हमारी सेमी पैरामीटर कितनी आ जाएगी 400, 320, 240 और अपॉन में 2। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0, 4, 2, 6 एंड 4, 3, 7 और 2, 9 अपॉन में 2 आ जाएगा। 2, 4 जा 8, 2, 8 जा 16, दैट इज 480 मीटर। इसका एरिया हमारा कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमारा कितना आएगा 480, 480 माइनस का 400, 480 माइनस का 320, 480 माइनस का 240 स्क्वायर रूट ऑफ 480, 480 माइनस का 400 दिया जाएगा हमारे पास 80 और इंटू में 480 माइनस का 320, ये वैल्यू कितना है कि 160, 480 माइनस का 240, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 240 स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाएगा 48 इंटू में 8 इंटू में 16 और इंटू में 24। यहाँ से ये 100 आ जाएगा हमारा और यहाँ से भी आ जाएगा हमारा 100 स्क्वायर रूट ऑफ, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 48। 48 को हम क्या ले सकते हैं 16 इंटू 3 इंटू में 8 इंटू में 16 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4 लिख सकते हैं और इंटू में हमारा कितना जाएगा 100 इंटू 100 और इंटू में 2 भी तो आएगा बिकॉज 24 है ना, यहाँ पर इंटू में 2 आएगा, यहाँ पर 2 भी आ जाएगा हमारा बिकॉज 24 है। तो 12 2 जा 24, तो स्क्वायर रूट से हमारा 16 बाहर आ जाएगा, तो 4 2 जा 8 और 8 एक बाहर आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 बाहर आ जाएगा और इंटू में 100 बाहर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 38,400 मीटर स्क्वायर। इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हेक्टर के अंदर कितना जाएगा 3.84 हेक्टेयर। तो हेक्टेयर के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई। तो नाउ हीट वो कहाँ पर ग्रो करेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसके ग्रे करेगा हीट को, वीट को सॉरी, विद वीट कितना आया था हमारा ये 2.26 सॉरी 2.26 हेक्टेयर। फिर नेक्स्ट हमारा एरिया जो हमारे पास ट्रायंगल एसीडी का एरिया उसके हाफ के अंदर वो क्या करेगा ओनियन ग्रो करेगा और दूसरे में वो पोटैटो। सो एरिया ऑफ ऑनियंस ये आ जाएगा हमारे पास 3.84 अपॉन 2 दैट इज 1.62 हेक्टेयर्स एंड एरिया ऑफ पोटैटोस ये भी हमारा कितना आएगा 1.62 हेक्टेयर्स। तो ये हमारे पास एरियाज आ गए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।